न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो यात्रा थी जो टल गई थी, अब वो यात्रा अब एक बार फिर से होनी है और 23 दिसंबर से यात्रा शुरू हो जाएगी। सचिवालय की तरफ से इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर पहले चरण की यात्रा है 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण के बेतिया से यात्रा की ये शुरुआत होगी और इस यात्रा को लेकर अब यात्रा का नाम प्रगति यात्रा दे दिया गया है। पहले महिला सम्मान यात्रा थी, लेकिन अब यात्रा का नाम बदला गया। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि भाई यात्रा का नाम क्यों बदला गया। वही प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। वही कुछ लोग कह रहे हैं कि यात्रा का जो नाम बदला गया है, कोई यात्रा का नाम पहले से ऐसा नहीं था कि उस डिसाइड था कि नहीं उसी नाम को रखना है, इसलिए अब प्रगति यात्रा रखा गया। सबकी प्रगति हो नीतीश सरकार में और से इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जो यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री वो लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे और बताएंगे कि उनकी योजनाएं जो चल रही है धरातल पर उतर रही है, केंद्र सरकार के साथ जो काम कर रहे हैं वो कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। यात्रा 23 को बेतिया, फिर 24 को मोतिहारी, 26 को शिवहर सीतामढ़ी और 27 को मुजफ्फरपुर और 28 को वैशाली में यह यात्रा समाप्त होगी। पहले चरण की यात्रा समाप्त होगी। इधर तेजस्वी भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि क्या यात्रा के सहारे क्या अपनी नैया पार लगाने में सभी दल के जो नेता हैं वो लगे हुए हैं और क्या एक यात्रा एक ऐसा विकल्प उन लोग सभी पार्टी के नेताओं को दिख रहा है, बड़ी पार्टी के नेताओं को, जिसके जरिए वो लोग जो जनता है जनता से वो कनेक्ट हो सकते हैं, जनता के बीच में वो जा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सुनील सेवक जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन। हमारे साथ मनोज लाल जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के स्पोक पर्सन। प्रमोद सिन्हा जी जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के स्पोक पर्सन है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाय स्कोप में। सबसे पहले मनोज लाल जी आपका रुख कर लेते हैं। मनोज लाल जी, बात की जाए यहाँ पर कहा जा रहा था भाई यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे मनोज लाल जी, लेकिन अब यात्रा शुरू हो रही है। 23 दिसंबर से यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा का नाम बदल दिया गया है। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर यात्रा का नाम क्यों बदला गया, प्रगति यात्रा क्यों रखा गया यात्रा का नाम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदल दिया गया, इससे क्या हो गया। यहाँ तो कई जगह राज्य का भी नाम बदल दिया जाता है, कई शहरों का नाम बदल दिया जाता है, कई लोग अपने नाम बदल लेते हैं, कई लोग अपने दल के नाम बदल लेते हैं। तो इससे और ये यात्रा से कहीं से कोई हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई बातचीत है। पहले महिला संवाद यात्रा था, अब महिला प्रगति यात्रा है। तो इसी नाम बदल देने से कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो, इस तरह का हमें तो नहीं महसूस होता है। अब जिनको किसी चीज में हर चीज में खोट देखने की होगी तो उनको तो खोट नजर आएंगे ही, लेकिन महिला संवाद यात्रा हो या महिला प्रगति यात्रा हो, दोनों का एक ही है। और ऐसी थोड़ी है कि हमने घोषणा कर दिया यात्रा का और यात्रा से हम फिर वहां से भाग गए या कहीं चले गए या फिर यात्रा को ही स्थगित कर दिया, ऐसा तो नहीं है। अब लोग कुछ हो सकता है कि लोग खरमास को मानते होंगे, इसलिए खरमास में यात्रा के स्थान पर खरमास के बात करने की बात उठी थी, लेकिन ऐसा तो कोई बातचीत नहीं हुआ। हम अपने हिसाब से अगर यात्रा में तिथि में भी परिवर्तन होते रहती है तो हम 15 को निकलने वाले थे तो हम 23 से निकल रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इसको कोई मुद्दा बनने की जरूरत है कि नाम क्यों चेंज हो गया। हमें नहीं लगता है कि इस तरह की बातचीत है। मुख्यमंत्री जी जिस ध्येय से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं वही यात्रा है। अगर उन्होंने महिला के लिए यात्रा करने की शुरू किया था तो ये भी महिला का ही है। यहाँ कहाँ कहीं दूसरे लोगों इसमें तो नाम प्रगति यात्रा दी गई है, इसको प्रगति यात्रा दी गई है। महिला प्रगति यात्रा नाम तो नहीं दिया गया, प्रगति यात्रा नाम दिया गया। क्या कहें सर? मनोज लाल, इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा दिया गया है।
नहीं, देखिए, यात्रा का स्वरूप, यात्रा का रूप हर जगह चेंज होते रहता है। कभी भी पार्टी जो अगर यात्रा निकाल रही है, सरकार अगर यात्रा निकाल रही है तो उसको चेंज कर सकती है। तो कोई स्वरूप में कोई चेंज थोड़ी हुआ कि हम महिला यात्रा को छोड़ के आम यात्रा कर दिए, या आशीर्वाद यात्रा कर दिए, या वोट मांगने का यात्रा कर दिए, या आपके बीच में जा रहे महिलाओं के लिए ही, उत्थान के लिए ही कोई मुख्यमंत्री जी के जो मन में होगा उसके लिए उन्होंने महिला संवाद यात्रा निकाली। अब सरकार यात्रा निकाल रही है और उसके बाद अगर उसका नाम भी चेंज हुआ है तो महिला प्रगति यात्रा ही चेंज हुआ है। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, यहाँ पर बात की जाए, यात्राओं की बात हो रही है। एक तरफ अखिलेश भी है चौथे चरण की यात्रा पर, सीएम भी निकाल रहे यात्रा। अब 23 दिसंबर को डेट भी आ गई है कि 23 दिसंबर को प्रगति यात्रा सीएम निकालने वाले हैं। ऐसे में इस यात्रा को लेकर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो भी योजनाएं हैं, इस योजनाओं को धरातल पर कितना उतरी है योजनाएं सरकार की, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी और इसकी समीक्षा भी की जाएगी सीएम के द्वारा। देखिए मनीष जी, समझने वाली बात है कि अभी मनोज लाल दास मनु जी ने कहा कि यात्रा का ही नाम सिर्फ चेंज किया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि जो प्रगति यात्रा जो 23 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी आपने देखा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा से शुरुआत किए हैं चौथे चरण की यात्रा, कार्यकर्ता दर्शन सह सम्मान यात्रा। तो समझने वाली बात है और उसमें हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा का ये चौथा चरण है, पहला दूसरा तृतीय चरण पूरा हो चुका है। और आपने देखा कि जब वो यात्रा की शुरुआत किए थे कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा, तो उन्होंने जो फीडबैक जनता से उनको मिलने का काम हुआ, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सुझाव दिए गए, तो उसमें कई उन्होंने घोषणाएं करने का काम किया। और खास करके जो अनियमितता पाई गई थी स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो उस पर भी सवाल खड़े किए गए और स्मार्ट मीटर को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन भी करने का काम किया। हमारे नेता ने देखिए घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तब। उसके बाद देखिए जो वृद्धा पेंशन की बात थी 400 से बढ़ा करके 1500 करने की बात कही गई। अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए सेंटर तक जाते हैं उनके आने जाने की सुविधा के बारे में हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया। और अब माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 2500 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दरभंगा से में किए थे। तो अब सवाल उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से अभी सत्ता पक्ष में इन घोषणाओं को लेकर के जो बेचैनी है और जिस प्रकार से अनर्गल जो है बयानबाजी आ रही है, हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसके चलते, चूंकि हमारे नेता ने जो घोषणा किया, तो अब ये वहां जा करके क्या करेंगे? महिला संवाद यात्रा जो निकालना चाह रहे थे, तो महिलाओं से क्या संवाद करेंगे? महिलाएं जब इनसे सवाल करेगी अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो उस पर ये क्या जवाब देंगे? और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए इस संवाद यात्रा पर 225.78 करोड़ रुपए का खर्च अल्पाहार, प्रचार प्रसार, इन तमाम चीजों पर करने के सरकार के द्वारा किया गया है। आप समझ लीजिए कि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई को किस प्रकार से ये लोग खर्च करने का काम करेंगे। और आप देखिए कि जो कमर तोड़ जो महंगाई है और महिलाओं का जो किचन का जो है बजट बिगड़ गया, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देते? तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि इस यात्रा को जो है प्रगति यात्रा कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि प्रगति यात्रा तो आपने तो नाम बदल दिया, लेकिन प्रगति यात्रा पर भी जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे तो क्या प्रगति के बारे में बतलाने का काम करेंगे? ठीक है, क्या नीति आयोग का रिपोर्ट जो आया है जिसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में
आज जो है बिहार अंतिम पायदान पर है, उसके प्रगति के बारे में वो बात करेंगे क्या? लगातार जो पुल पुलिया जो है झड़झड़ा करके गिर जा रहे थे, बह जा रहे थे, ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रहे थे, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति रिपोर्ट देने का ठीक है, हम जवाब भी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं सुनील सेवक। एक लाइन, ठीक है, आते प्रमोद एक लाइन, ठीक है, एक लाइन और बोल के हम बात को खत्म कर देते जल्दी हैं। कि जब इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, चाहे क्राइम को लेकर के हो, करप्शन को लेकर के हो, तो क्या इन तमाम चीजों की अभी जो है विधानमंडल में पेश हुआ कैग का रिपोर्ट और उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने का काम किया गया, क्या उसके प्रगति के बारे में वो बतलाने का काम करेंगे? ठीक है, हम जवाब भी ले लेते हैं। सुनील सेवक भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुनील सेवक जी, अभी आपने प्रमोद जी को सुना, उन्होंने तमाम तरह की बात कही कि महिलाओं का उत्थान नहीं हो रहा है, कैग की रिपोर्ट के बारे में बात की, उन्होंने कई रिपोर्ट के बारे में बात की कि किस तरह से बिहार पिछड़ गया है। क्या उस प्रगति की बात करेंगे इस प्रगति यात्रा के जरिए नीतीश कुमार? मैं बड़ा दुर्भाग्य है कि लालटेन की रोशनी में विकास को देखने वाले को प्रगति कहां से दिखाई पड़ेगी? इनके पास तो रोशनी ही नहीं है। अब आज के तारीख में बिहार में कहीं से कोई आ जाए और जब वो बिहार की सड़कों को, बिहार के बिजली को, बिहार के अन्य विकास को जब देखता है तो वो दांतों तले उंगली दबा रहा है। आज बिहार अब नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से देखा जाता है कि प्रगति के पैमाने पर किस नंबर पर है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए की सरकार ने पिछले 17-18 वर्षों में जो प्रगति किया है वो काबिले तारीफ है। और आज बिहार अब ऊपर से प्रगति के पैमाने पर देखा जाता है। रह गई बात आरजेडी के लोगों को, तो पता नहीं ये लोग कैग की बात करते हैं, एनआरबी की बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ये सब चीजें समझ में भी आती होंगी, क्योंकि आरजेडी के पास विकास का कोई पैमाना ही नहीं है, न इनके पार्टी के पास है और न इनके नेता के पास है। और अभी प्रमोद जी कह रहे थे कि खर्चा आ रहा है। अरे भाई, हेलीकॉप्टर पर, एरोप्लेन पर बैठकर केक काटने वाले को खर्चे का अंदाजा है? वहां कहां से खर्चा आया था? अरे तो कोई घर का पैसा कम लगाए थे क्या आप, या मेहनत की कमाई लगाए थे क्या आप? मैं फिर कह रहा हूं प्रमोद जी, मुंह मत खुलवाइए। जितना आप लोगों ने बिहार को लूटा है वो बच्चा बच्चा जानता है। एक गरीब घर से पैदा लिया व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक है, 46 बीघा जमीन खाली पटना में मालिक है, कहां से आ गया है? कुदाल चलाए थे आप लोग। जनता की कमाई को लूटने वाले लुटेरे आरजेडी वाले, अब बरगलाइए मत जनता को। जनता जानती है कि कितने बड़े लुटेरे आप हैं। और आप महिला के सम्मान की बात करते हैं, ये भूल गए शिल्पी हत्याकांड, भूल गए चंपा विश्वास हत्याकांड किसने किया था? आप ही के नेता के मामू ने किया था। शर्म आती है क्या आप लोगों को? किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? 15 वर्ष बिहार को जला के कितनों को विधवा आपने बनाया था, इसका जवाब आपको देना होगा। इसलिए महिला उला की बात आप लोग मत कीजिए और आप लोग न विकास की बात कीजिए, क्योंकि जिसका चुनाव चिन्ह ही लालटेन है, जिसकी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं पड़ती है, उसको विकास क्या दिखाई पड़ेगा? इसलिए अभी भी वक्त है प्रमोद जी, आप अपने नेता को कहिए कि आप लोगों को तो टोपी पहना ही दिया है, सब हरा टोपी पहन के बैठी गए हैं। जनता को टोपी ना पहना है, जनता टोपी पहनने वाली नहीं है, जनता जागृत हो चुकी है। और आपके जवाब का जवाब, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि नाम भी बदल दिया गया और डेट को भी बदल देने का काम किया गया? आखिर अरे कोई परिस्थिति नहीं आई है, ये हमारी इच्छा है। परिस्थिति क्या होती है? हम यात्रा कर रहे हैं, हम जो चाहेंगे नाम देंगे, आप उसमें कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन प्रमोद जी, इसी नाम को लेकर किस तरह से बयान दिया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, आप उसको भूल नहीं सकते। महंगाई है, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया था, ठीक है, लेकिन प्रमोद जी अभी जो महिला की बात कर रहे हैं आप लोग, अभी लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार किस यात्रा पर निकल रहे हैं, आप उसको तो भूल नहीं सकते हैं ना।
अभी अभी जल्दी की बात है। तो क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? हो सकता है इस तरह के बयान आप लोग दे रहे हो, और नीतीश कुमार भी एक वरिष्ठ लीडर है, ऐसा नहीं है, सीएम के साथ साथ एक वरिष्ठ लीडर भी है और बिहार के एक अच्छे नेताओं में से एक है। तो कम से कम उनका भी आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा हो, इस तरह के बयान दे देंगे तो फिर हो सकता है इसके लिए भी नाम बदल दिया गया हो। नहीं मनीष जी, विधानसभा के अंदर और विधान परिषद में जिस प्रकार का बयान दिया गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो कहाँ तक उचित था बताइए? कहाँ तक उचित था ये बयान? आप सुन लीजिए, नहीं आप सुन लीजिए, नहीं आगे के लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उस समय किस प्रकार से आपको बहाने का काम कर रहे थे, ये बतलाने की जरूरत है ना। और आप एक लंबे अरसे से सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, और आए दिन जिस प्रकार से जो घटनाएं घट रही है, महिला पर जो अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न की जो घटनाएं घट रही है, आप कहां से महिला संवाद कर पाइएगा? आखिर क्या परिस्थिति आ गई कि आपको जो है महिला संवाद यात्रा से नाम बदल करके उसको प्रगति यात्रा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा भी ये है तो क्या प्रगति रिपोर्ट पेश करिएगा? यही रिपोर्ट पेश करिएगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में आप सबसे अंतिम पायदान पर है, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, कौन सा नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ते हैं प्रमोद जी आप लोग? बात कर लीजिए। अरे भाई आरजेडी में पढ़ने वाला भी है क्या? कहाँ है? जो दो चार को पढ़ने वाले सबको तो भगा दिए। अब तो गंवारों की जमात हो गई आरजेडी, अनपढ़ों की जमात है आरजेडी, लुटेरों की जमात है आरजेडी। अरे किस प्रकार का बयान है? बेवजह बगार की बात करते हैं। क्या का रिपोर्ट पढ़ते हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ते हैं? पढ़ने के समय तो कुछ और कर रहे थे और अब पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ बात करें, क्या रहा है कि क्या हम बात करें और क्या नहीं करें? ठीक है, बताइए ना। ठीक है, आखिर महिला संवाद यात्रा का नाम क्यों बदल दिए? आप ही बतला दीजिए, क्यों प्रगति यात्रा आप कर दिए? क्योंकि नहीं यही तो प्रमोद जी इस कमर तो प्रमोद जी एक मिनट प्रमोद जी सवाल इसी से जुड़ा है। प्रमोद जी, आखिर जब महिला संवाद यात्रा निकाली जा रही थी तो फिर क्या लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था? क्या आप इस बयान को एक बार दोहराएंगे? हम तो नहीं दोहरा सकते, आप दोहराएंगे? देखिए मनीष जी, मैंने पहले ही कहा कि सदन में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सदन छोड़िए, बाहर बताइए ना क्या उन्होंने कहा सदन की बात मत छोड़िए आप, अभी महिलाओं के बारे में किस तरह से और एक सीएम के बारे में क्या कहा था आपको मालूम है? नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे महिला संवाद यात्रा पे जाते, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना के तहत 2500। सर ये एक अलग बात है, आप एक तरफ नहीं, ये तो मतलब आप माई बहन योजना सुनिए ना, माई बहन योजना आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्या करने का काम किया है? ठीक है सरकार में है। हाँ, आप देखिए वो तो अभी मनोज जो जातीय गणना कराई गई बिहार में 34% आबादी। अभी मनोज लाल जी से हम समझ लेंगे कि महिलाओं के लिए क्या काम किया है सरकार ने, लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की जाती है आरजेडी के द्वारा वो बंद होगी कि नहीं होगी? प्रमोद जी, आरजेडी के द्वारा बड़े लीडर जिस तरह से महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं वो बंद होगी कि नहीं बंद होगी? हाँ प्रमोद जी, आप अपनी बात तो कह रहे हैं, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। प्रमोद जी, आरजेडी के बड़े नेताओं द्वारा महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की जाती है वो बंद होगी कि नहीं बंद होगी? सवाल मनीष जी साफ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? प्रमोद जी, क्या आरजेडी के द्वारा जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की जाती है वो बंद होगी कि नहीं बंद होगी, जो बड़े नेता टिप्पणी करते हैं? देखिए मनीष जी, हमने बार इस सवाल पर कहने का काम किया, क्योंकि आज जो आपने विमर्श का विषय लाया है कि महिला संवाद यात्रा के बदले जो है माननीय मुख्यमंत्री, आपने सब कुछ घुमा दिया है, इसलिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आपने सब कुछ घुमाया है और लालू जी का बयान भी इससे जुड़ा हुआ है। जब उनसे प्रश्न करती कि हमारी सुरक्षा को लेकर के आप कितने गंभीर हैं,
उस पर वो जवाब नहीं दे पाते। नहीं, जब अगर यही ठीक है, यही महिलाएं अगर प्रश्न करेंगी तेजस्वी यादव से कि लालू जी इस तरह का बयान क्यों देते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, इनसे तो प्रश्न होगा। अगर लालू जी जा रहे हैं कहीं पर या फिर तेजस्वी जी जा रहे हैं और इस तरह का प्रश्न हो कि लालू जी बयान क्यों देते हैं, महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान क्यों दिए गए, तो क्या जवाब देंगे? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा ये बतलाइए आप, उन्होंने क्या कहा? सर वही तो हम जानना चाह रहे हैं, आप बताइए ना क्या कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा उसका वो एक मुहावरा है, उसका मतलब क्या होता है? मुहावरा है, उसका मतलब होता है तो वही मुहावरा पूछेगा कोई, वही मुहावरा कोई पूछेगा कि आपको कहना चाहिए तो आप कहेंगे। अभी तक जब से 2005 से 2024 तक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 14 से अधिक जो है यात्रा निकालने का काम किया है और कई बार जो है राजनीतिक प्रवास पर भी जाने का काम किया है। ठीक है मनोज लाल जी, कई सारे सवाल है। प्रमोद जी का कहना है कि कई सारे सवाल महिलाएं पूछेंगी। महिलाओं के उत्थान के लिए अभी तक क्या किया गया, महिलाओं के योजना कौन कौन सी ऐसी महिलाओं के लिए योजना लेकर आए हैं, वो प्रमोद जी को बताइए आप। आवाज क्लियर नहीं आ रहा मनीष जी, सवाल हमसे है। मनोज लाल जी से सवाल है, मनोज लाल जी से। देखिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, नीतीश कुमार जी 14 यात्रा निकाले या 17 यात्रा निकाले, इसका जवाब देने के लिए किसी नेता का हमको जरूरत नहीं है। ये सब का जवाब देने के लिए बिहार की जनता है और बिहार की जनता ने हर बार उनके यात्रा का जवाब दे दिया है। इसीलिए इनके नेता जो है वह आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 2 बार शरीर में आज तीसरे प्रमोद जी सुन लीजिए, सुनिए, आपको अभी सब लोग धैर्य से सुन रहे हैं, आप भी सबको धैर्य से सुनिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, गठबंधन ने अभी अमित शाह जी ने चुप्पी साध ली है, उनसे जब प्रश्न किया गया चुप रहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा के नाम पर, महिला प्रगति यात्रा पर महिला हमसे सवाल करेगी तो हम इसको जवाब देंगे। हम थोड़े कर रहे हैं कि आकर तेजस्वी यादव उसका जवाब देंगे क्या? और इसका फल हमारे अब ये 4 को उपचुनाव में निकला, 3 को जो बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ उस पर भी तो चर्चा करेंगे। जब हम बोल लेंगे तो आप अपने बात में बोलिएगा, मनीष जी पूछेंगे उसका जवाब देंगे। कभी 4 उपचुनाव हुआ, 3 इनका परंपरागत सीट रहा और तीनों सीट को जनता ने खारिज कर दिया। अरे विधान परिषद का भी तो चर्चा कर लीजिए ना कि आप 4थे स्थान पर चले गए। 22 वर्षों से लगातार उस सीट पर देवेश ठाकुर जी थे और 4थे स्थान पर चले गए। प्रमोद जी सुन लीजिए, आते ना प्रमोद जी देखिए, सब आपकी बात को सुन रहे, आप भी सुनिए ना, शांतिपूर्वक सुनिए ना। अपनी बारी में बोलिए मनीष जी, प्रमोद जी से और बुकवा लीजिए जितना इनको बुकना है बुक। नहीं, आप बोलिए मनोज लाल जी अपनी बात बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ प्रमोद जी, आप सुनिए, सब लोग साथ एक एक करके बोले तो सही है, सबको सबको समय मिल रहा है, ठीक है। हाँ बोलिए। इसीलिए इसका क्या अंतर पड़ता है? हमको अगर जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं आएंगे। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के प्रगति के बारे में बताएंगे। महिला को लगेगा कि नहीं हमारा प्रगति नहीं हुआ है तो हमको 25 में वोट नहीं देगी, हम चले आएंगे सड़क पर इनके जैसे। इसमें कहाँ कोई दो मत है भाई, इसमें कहाँ कोई ऐसा चल रहा है? आप भी निकल रहे हैं यात्रा पर, आपका यात्रा ये है क्या है? ये कोई गलत बात थोड़े कोई नेता बोल रहे हैं कि आपके तेजस्वी यादव या लालू यादव और परिवार जो है किसी को नौकरी देने, जमीन लेने के आरोपी नहीं है, इसको आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कहां से जा रहा है? कम से कम ये चीज नहीं है। आप अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हम अगर जा रहे हैं तो आपको खराब लग रहा है। आप किसके पैसे पर जा रहे हैं?
कोनो अपना लालू जी जमीन बेच के पैसा दिए हैं क्या? कि यही राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा या राजद को जो जनता के तरफ से मिला होगा 2.78 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ बात करें सुनील सेवक जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज जी, ठीक है, ठीक है मनोज जी, आपका क्यों फट रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। नहीं, जनता के प्रति हमारी भी जवाबदेही है। मात्र 12,000 वोट का ही अंतर था, समझ लीजिए। 12,000 रहे कि एक वोट रहे, जीत एक वोट से होती है। हमारी भी जनता के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, आप इस प्रकार से काम करिएगा, गलत नीतियां लाइएगा। ठीक है, ठीक है सुनील सेवक जी, ठीक है, एक मिनट आते हैं, आते हैं, ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, मनोज जी, ठीक है, लाने के कारण हाँ ठीक है। सब जनता के प्रति सबकी जवाबदेही है, जनता के प्रति सबकी जवाबदेही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, और खासकर सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा जवाबदेही है। ठीक है, जनता के एक मिनट प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद, सृजन घोटाला, ठीक है प्रमोद जी, एसीडीसीपीएल घोटाला, हाँ ठीक है प्रमोद जी, आएंगे, आएंगे प्रमोद जी, आते हैं, आते हैं प्रमोद जी, जितने घोटाले हैं सरकार आएगी सब खोल दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार-बार फाइल छोड़ना पड़ रहा है, ये भी तो जनता को बताना ठीक चाहिए। है, सारा घोटाला में हाई कोर्ट में गए थे तब लालू यादव ठीक है मनोज जी, ठीक है, ठीक है मनोज लाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फाइल क्यों छूना पड़ रहा है? ठीक है, ठीक है, एक मिनट मनोज लाल जी, प्रमोद जी प्लीज सर आराम से। कि सावन में जो है मछली, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज लाल जी, आते हैं मनोज लाल जी, आपके पास आते हैं। सर शाउट मैचिंग मत कीजिए सर, ऐसे डिबेट ड्रिल हो जाती है। प्रमोद जी बच्चों की तरह मत लड़ाई कीजिए सर प्लीज, आप लोग बड़े हैं, मैच्योर लोग हैं सर प्लीज। ठीक है, एक मिनट यहाँ बात कर ले, हम सुनील सेवक जी बात करें। जो यात्रा निकल रही है, क्या लग रहा है कि आरजेडी को किसी प्रकार का एक अंदर से डर लग रहा है कि भाई यात्रा निकल रही है, खुद सीएम निकल रहे हैं, योजनाओं के बारे में बताएंगे, सीएम अगर 10 लोगों से मिलते हैं, अगर दो लोग नाराज होंगे तो उनको भी मना लिया जाता, क्योंकि अगर सीएम किसी के घर पर जा रहा है या किसी से मुलाकात कर रहा है तो चीजें बदल सकती हैं। तो क्या इस चीज को लेकर भी इंडिया अलायंस के मन में कोई डर है? देखिए, एनडीए के द्वारा माननीय नीतीश द्वारा यात्रा निकाली गई है या निकाली जाने वाली है, 23 को निकाली जाएगी। हाँ ठीक है, हाँ। उस पे किसी को डराने या किसी को धमकाने वाली या उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रवास राजनेताओं का एक स्वास्थ्य होता है। प्रवास के माध्यम से हम जनता के चीजों को जानते हैं, हमारे अंदर एक स्फूर्ति आती है, ताजगी आती है, और ये आभास होता है कि हम जो कर रहे हैं, इतने मेहनत से कर रहे हैं, वो सरजमीन पर कहां तक उतर रहा है, और इसको जानने के लिए यात्राएं की जाती है। मैं फिर कह रहा हूं कि यात्रा से संवाद जनता से करना ये सबसे उत्तम रास्ता है। जब आप जनता से जुड़ेंगे तो जनता आपको अपना समझेगी और वो दिल की बात आपसे करेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जनता के दिलों को बात को जानने के लिए वहां जा रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि उनकी 15वीं 16वीं यात्रा है, वो इस उम्र में भी, जाड़े के समय में भी यात्रा करने की जो मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, मैं उनको लिए बधाई उनको देता हूं। हम तो मानते हैं कि ये इतने कद्दावर हैं, इतने कर्मशील व्यक्ति हैं कि ऐसे ठंड के मौसम में भी जनता के दर्द को जानने के लिए और जाने का काम करने, समाप्त करने का काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और रह गई बात आरजेडी जा रही है, उनका काम है, जाए, क्या हमें उसका आपत्ति नहीं। और जो दल हैं वो भी करते रहते हैं। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने यात्रा की है, तो सबों का अपनी स्वतंत्रता है जाने की, जनता से मिलने की, और ये होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रवास बहुत ही अच्छा माध्यम है जनता के पास जाके अपने कार्यों को जानने और समझने का। लेकिन एक चीज और भी तो है कि अगर इससे बढ़िया अगर आप विधानसभा क्षेत्र में जाए और वहां पर उस विधायक को भी रखे कि आपने क्या काम किया है, उसको बुलाकर उससे, जैसे कि पहले कहा गया था कि भाई जो सांसद है वो गोद लेंगे, ये सब बहुत सारी चीजें थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर आपको सही चीजें देखनी है तो विधायक जो भी है, आपके जितने भी विधायक है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाए और देखे कि क्या काम किए, क्या नहीं काम किए। पहले तो एक आप लोग को लिस्ट लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपने क्या काम किया है।
इससे एक चीज होगी ना, आप लोगों को भी सहूलियत ये होगी कि भाई अगर यात्रा निकल रही है तो कम से कम ये तो हो कि विधायक ने काम किया है अपने क्षेत्र में, नहीं किया है ये भी तो पता चलेगा। मनीष जी, आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जब मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के स्थानीय विधायक, पार्टी के प्रमुख नेता और कुछ वैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में अपनी पहचान रखते हैं, उन सभी लोगों के साथ वो संवाद करते हैं, बैठते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और वो फीडबैक लेने के बाद जनता से उसका प्रत्युत्तर चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से है उनकी यात्रा में सभी लोग शामिल होते हैं, कोई वो व्यक्तिगत रूप से वहां नहीं होते हैं, सबों की यात्रा होती है, सब साथ होते हैं, सबों के कामों का विकास होता है। मैंने इसीलिए कहा कि नीतीश कुमार जी के पास एक विजन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी इसी सिद्धमन हॉल में आए थे, उस समय हमारे एनडीए की सरकार थी। उन्होंने बड़े खुले शब्दों में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार जी करके एक ऐसे नेता हैं जिनके पास विकसित बिहार बनाने का विजन है। नीतीश कुमार जी के पास विजन है और उस विजन को लेकर वो काम भी करते हैं और उस काम को देखने के लिए प्रवास के रूप में, यात्रा के रूप में सरजमी पर जाकर लोगों से फीडबैक लेते हैं। तो ये है नीतीश कुमार। ये लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव नहीं है जो हवाई नेता है, हवा से घूमते हैं। और यही वजह रही कि आज 5 से लेकर 24 तक लगातार नीतीश कुमार जी जनता के प्रिय मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बिहार हमारा विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रमोद जी, बिहार विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरी चीज ये, क्या इस यात्रा से आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्योंकि बार बार यात्रा को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के, विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, क्या कोई मन में डर है कि एक मुख्यमंत्री यात्रा पर निकला है, कहीं ऐसा ना हो कि वोट परसेंटेज और सीट में अंतर आ जाए? देखिए मनीष जी, आपका सवाल पर हम आएंगे, उसके पहले अभी सुनील सेवक जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास विजन है। तो 2020 के पहले 20 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे बिहार सरकार में, जिसको भरना था। और उसको लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सवाल उठाने का काम किया था कि हम जब आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करें। अगर इनके पास विजन था, 2020 में सरकार बन चुकी थी, बनने के 2 साल तक ये सरकार में रहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो क्यों नहीं जब ये घोषणा कर दिए कि हम 19 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, तो उन 2 वर्षों के दौरान इन्होंने नौकरी देने का काम क्यों नहीं किया? जब महागठबंधन की सरकार बनती है 9 अगस्त 2022 को, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे नेता ने घोषणा किया था 2020 के पहले कि हम जब आएंगे सरकार में तो खेल नीति लाएंगे, आईटी पॉलिसी लाएंगे, टूरिज्म पॉलिसी लाएंगे। मैं आज सवाल करना चाहता हूं, क्या 17 माह के अल्पकाल में ये सब चीजें पूरी हुई कि नहीं हुई? तो विजन किसके पास है ये साफ और स्पष्ट हो जाता है। और रहा सवाल, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यात्रा करने का अधिकार सभी को है, लेकिन हमारा सवाल यथावत है, चाहे आप महिला संवाद यात्रा निकालिए या प्रगति यात्रा निकालिए, लेकिन आखिर जो जनता की गाढ़ी कमाई है 225.78 करोड़ रुपया, गाढ़ी कमाई को हड़पने वाले ये भाई 1,000 करोड़ के मालिक, 46 बीघा जमीन के मालिक कुदाल मार के लाए हैं। लेकिन बिहार कहाँ से लाए थे? बेवजह बात क्यों करते हो? हवाई जहाज में बैठ कर ये करते हो और जनता की गाड़ी कमाई की बात करते हो। शर्म आती नहीं है आप लोगों को? ये भगवान कैसे बोल देते हो यार? ये नहीं, ये हरी टोपी का प्रभाव है क्या? ये हरी टोपी पहना दिया है आपने, इसी का प्रभाव है क्या? शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था फिसलती है। आप देखिए मनीष जी, अरे हम लोग तो देख ही रहे हैं। समय था तो लाखों लोग जो उपार्जन के लिए दूसरे राज्य में गए थे वो बिहार आए थे, तब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि अब उसको जाने की ठीक है, जरूरत नहीं है। मनोज लाल जी, ठीक है,
ठीक है प्रमोद जी, मनोज लाल जी, ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, जनता जवाब देगी, ठीक है। एक मिनट मनोज लाल जी, प्रमोद जी अब सुन लीजिए, प्रमोद जी बिहार की जनता है, ठीक है, मनोज लाल जी सवाल सुन लीजिए, महंगाई मनोज लाल जी बिहार की जनता है, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी का शिकार बिहार की जनता है, और आप 2.25 करोड़ रुपया इस प्रकार से खर्च कर देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ तो सुनिए ना मनोज लाल जी, मनोज लाल जी सवाल सुन लीजिए, मनोज लाल जी पहले सवाल सुन लीजिए, मनोज लाल जी सवाल सुन लीजिए। आपको वहाँ पर दिखलाने के लिए यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, सवाल है जनता के जो ज्वलंत सवाल है, उन सवालों को लेकर के हम हमेशा से हम लोग जो विपक्ष के हमारे ठीक है मनोज लाल जी, एक चीज सवाल उठते हैं, मनोज लाल जी सवाल ये उठ रहा है, मनोज लाल जी सवाल ये उठ रहा है, ठीक है मनोज लाल जी सवाल सुनिए सर प्लीज, मुद्दा से भटकाने के लिए किस प्रकार से, ठीक है प्रमोद जी हो गया सर, फीडर डाउन करना पड़ जाएगा सर प्लीज, सर आवाज हम नहीं चाहते किसी का नीचे कम हो, योजना के तहत सर मनोज प्रमोद जी प्लीज सर का काम करेंगे, प्रमोद जी प्लीज आराम से सर प्लीज, कि 34 ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके बोले, प्रमोद जी हो गया सर, आपका समय हो गया सर, प्रमोद जी प्लीज सभी समय आप मत ले लीजिए, मनोज लाल जी सवाल ये, मनोज लाल जी बार आरजेडी ये सवाल उठाती है नौकरी की, कि तेजस्वी यादव ने आए उन्होंने नौकरी दी, खेल नीति की बात की जाती है बार, और ये बार कहा जाता है कि तेजस्वी आए तभी नौकरी दी गई, और ये एक सवाल बना हुआ है कि वास्तव में तेजस्वी आए तो तभी नौकरी दी गई। प्रमोद जी बच्चों की तरफ क्या लड़ाई कर सर, प्रमोद जी प्लीज, डिबेट हो रहा है सर, डिबेट हो रहा है सर, ये आप लोग का मंच नहीं है, आपका भाषण नहीं, प्लीज बताइए, जब हमारे प्लीज सर कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा लेके रहेंगे, कहाँ गया विशेष राज्य का दर्जा? ठीक है प्रमोद जी बिहार के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं, बिहार की जनता इसका माकूल जवाब देने का काम करेगी। ठीक है सर, मनोज लाल जी, प्रमोद जी सर डिबेट को डिले कर दीजिए प्लीज सर, मनोज जी और प्रमोद जी सर, बच्चों की तरह सर आप लोग बच्चों की सर, आपको आपके सर व्यूवर्स देख रहे हैं सर, जेडी के व्यूवर्स देख रहे हैं, जेडीयू के व्यूवर्स देख रहे होंगे आप लोग को सर, क्या समझेंगे सर, क्या बोलेंगे सर प्लीज, है तो घोषणा करे। हाँ ठीक है सर, लालू यादव को दम है, किसको दम है वो तो जनता वो देखेगी, प्लीज सर प्लीज। मनोज लाल जी 2014 में लड़े थे, क्या स्थिति हो गई थी ये समझ गए। हाँ ठीक है प्रमोद जी आप लोग घर बना लीजिएगा, एक दूसरे को सर डिबेट कर लीजिएगा प्लीज सर, प्रमोद जी प्लीज, हमें सर आपका सर आवाज सर आपको आपकी आवाज गिरानी पड़ जाएगी, प्रमोद जी और मनोज जी आवाज गिरानी पड़ जाएगी सर, ये अच्छी बात नहीं है सर, डिबेट को मत खराब कीजिए सर प्लीज, एंकर हमको सवाल पूछने दीजिए सर, आप लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं सर, क्या बताए टॉम एंड जेरी वाला आप लोग कार्टून देखते हैं उस तरह की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर प्लीज। मनोज लाल जी ये बार सवाल उठता है, आरजेडी सवाल उठाती है कि नौकरी की बात उठाती है कि भाई जब तेजस्वी आए तभी नौकरी निकली, और सही बात है, उससे पहले नौकरी क्यों नहीं निकाली गई, जब तेजस्वी आए तभी नौकरी क्यों निकली, और इसका जवाब दीजिए और तार्किक जवाब दीजिएगा। देखिए 2020 से 2005 के बीच में 75,000 से ऊपर नौकरियां दी गई, कार्यक्रम सब चल ही रहा था, ये आए और ये दे रहे हैं, इसके रीजन में जिस विभाग के ये मंत्री थे उसमें एक भी नौकरी दिए थे क्या, एक भी नौकरी, अगली मत उठाइए, अपनी बारी में बोलिएगा आराम से, जितना बोलना होगा उतना बोलिएगा, एक भी नौकरी नहीं दी है, तो भचर नहीं कर रहे हैं मनोज लाल जी, नहीं भचर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप प्रमोद जी सवाल पूछा गया, प्रमोद जी आप लोग कहते हैं सवाल नहीं पूछते हैं, प्रमोद जी जब सवाल पूछते हैं आप लोग जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, प्रमोद जी प्लीज, प्रमोद जी सवाल का जवाब तो सुनिए, प्रमोद जी सवाल का जवाब भी सुनिए ना सर, आप बोलते हैं कोई नहीं बोलता, प्रमोद जी सवाल का जवाब सुनिए सर प्लीज, प्रमोद जी सवाल का जवाब पूरा सुनिए। देते हैं कि जिस शिक्षा विभाग में बहाल निकला उसमें इनके मंत्री ऑफिस में तक नहीं बैठते थे,
जिस विभाग के इनके उप मुख्यमंत्री थे उस विभाग में एक भी साढ़े 3 लाख तो क्या ये बोलोगे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लेकिन प्रमोद जी प्लीज सर जनता से जुड़े सवाल है सर, आप लोग ये सवाल उठाते हैं और जब जवाब की बारी आती है सर आप सुनना नहीं चाहते हैं। करके आए थे माननीय मुख्यमंत्री ने। प्रमोद जी आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। प्रमोद जी आप सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आप जवाब तो सुनिए, फिर हम आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा। बोलिएगा तो यही ना होगा। मनोज जी बोलिए, मनोज जी बोलिए, आप बोलिए। तो इसीलिए ये सब इन लोगों का नाटक है। इन लोगों के नाटक से कुछ नहीं होने जाने वाला है। और हम कहते हैं, हम तो स्वीकार करते हैं कि अगर हमारा कोई विजन नहीं होगा, हमारा कोई काम नहीं होगा तो जनता हमको हरा देगी। ये हम कहाँ कह रहे हैं कि जनता हमको जिता देगी। उस समय थोड़े हम रोने लगेंगे कि ये ईवीएम का मामला आ गया, ईवीएम ये हो गया, ये होना चाहिए, जहाँ हम जीतेंगे वहाँ जो है तो ईवीएम बहुत अच्छा हो गया, जहाँ हम हारेंगे वहाँ ईवीएम बहुत खराब हो गया। महाराष्ट्र में ईवीएम बहुत खराब है, झारखंड में बहुत अच्छा है। हम जनता की बात कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम किसी को नौकरी दे रहे हैं तो जमीन नहीं ले रहे हैं। हम जनता को बीच में नौकरी दे रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो नौकरी में जा रहे हैं। आज भी सब आ रहा है, फिर अगला निकला हुआ है, तो अपना जो स्थिति है वो स्थिति पर चल रहा है। विकास की जहाँ तक बात है वो जनता देखेगी ना मनीष जी। अगर जनता हमारे सरकार के विकास से अगर खुश नहीं रहेगी तो हमको 2025 में नहीं चुनेगी, हमारे गठबंधन को वोट नहीं देगी। इसमें कोई बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम भी अपनी यात्रा निकाल कर उस मामले में महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। महिलाएं अपनी बात रखेगी, हम उसका जवाब देंगे, उनसे सुनेंगे। यही यात्रा का क्रम होता है। हम ठीक है, यहाँ पर बात करें सुनील सेवक जी, बात की गई थी कि जो सरकार है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरियां दे देगी। तो आपको लग रहा है कि ये जो टारगेट है, क्योंकि युवा भी मिलेंगे, तो ये टारगेट पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे राज्य के युवा बेरोजगार रहें? उनकी जितनी क्षमता है, जितनी वैकेंसियां हैं, स्वाभाविक रूप से हम उसको निकालेंगे। लेकिन ये देखा जाता है कई राज्यों में पद ऐसे ही खाली रहते हैं भाई साहब। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि पद खाली हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पद खाली होने कई कारण होते हैं। कभी कभी तो मान लिया उस विभाग में पद हैं, वित्तीय प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार रहती है कि जो हमारे राज्य में युवा बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देने का काम करें। देखिए, रोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है, रोजगार स्वरोजगार से भी होता है। आज KYP के माध्यम से हम युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और वो युवक अब कहीं भी किसी क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रोजगार का स्वरूप है, प्रारूप है। इसलिए एनडीए की सरकार आज से नहीं 2005 से ही इस चीज के लिए सदैव प्रयत्नशील रही है कि हम अपने बिहार के युवाओं को रोजगार अपने राज्य में तो दे ही, और उसको इतने प्रशिक्षित कर दें, इतना ट्रेंड कर दें, इतना अच्छा बना दें कि अगर वो दूसरे राज्य में भी जाते हैं तो वहां झंडा गाड़ के आए, जैसा कि बिहारी करते रहे हैं। बिहारी आज अपने ज्ञान का परचम पूरे भारत में लहरा रहा है। ये बिहार की माटी का है और उसी माटी से निकले हुए एनडीए के तमाम नेता इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि हम बिहार के बच्चों को अपने राज्य में नौकरी देंगे और उनको इतना प्रसिद्ध करेंगे कि वो दूसरे राज्यों में भी जाकर अपना डंका बजाएं। ठीक है। अब प्रमोद जी, आपको लग रहा है कि नीतीश की यात्रा से आरजेडी को नुकसान होगा आने वाले चुनाव में? देखिए मनीष जी, अभी सुनील सेवक जी को भी सुन रहे थे और मनोज लाल जी को भी सुन रहे थे। कुछ बातें, इनके बातों का जवाब देना जरूरी हो जाता है। ये कहे पद खाली रह सकते हैं, पद खाली जब 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले जब 4.5 लाख जो पद खाली पड़े हुए थे, जब हमारे नेता ने सवाल उठाया
और उन्होंने कहा कि हम आएंगे सरकार में तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या सवाल उठाने का काम किया? उस समय उन्होंने कहा था कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएगा? बाप के घर से लाएगा। अरे भाई, जब पैसा नहीं है तो फिर 2022 के बाद जो नौकरियां दी जा रही हैं वो कहां से उनको पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? और मनोज लाल दास मनोज जी ने जो कहा तो कि पहले से जो है नौकरी दिया जा रहा था, तो 9 अगस्त 2022 को हमारी सरकार बनती है और 15 अगस्त 2022 को पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी के मौजूदगी में क्या कहने का काम किया कि इन्होंने सर, समय कम है, समय कम है, वो हम ठीक है प्रमोद जी, आप एक बात को कई बार रिपीट कर रहे हैं प्रमोद जी, हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं, आप एक बात को कई बार रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार एक चीज तेजस्वी यादव ने वो दिया है, नौकरी दी है तेजस्वी यादव, ये सर कई बार रिपीट हो चुकी है सर। बात सवाल ये है सर कि क्या नीतीश के यात्रा से आरजेडी को नुकसान होगा? जल्दी से सर जवाब दीजिए। नहीं मनीष जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी शुरू से जो जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन तमाम सवालों को लेकर के, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, और भी जो जनता के जो सवाल हैं उन तमाम सवालों को लेकर के हमारे नेता मुखर हैं और सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। हम जनता के सवालों के साथ हैं और निसंदेह जनता जो है सुनील सेवक जी जल्दी से अपनी बात रखें, अपना आशीर्वाद बनाने का काम जो बार बार आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव ने प्रेशर बनाया, अरे तो वो प्रेशर बनाया था कि मार कमाएंगे, इसलिए वो प्रेशर बनाए थे। तो है भ्रष्टाचारी तो है ही है, नौकरी के नाम पर इसीलिए प्रेशर बनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार की यात्रा 23 दिसंबर से शुरू होने वाली है, प्रगति यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जो योजना है उसके बारे में समीक्षा करेंगे कि जो उनके द्वारा योजना चलाई जा रही थी, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसकी समीक्षा की जाएगी कि जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा इस यात्रा का 2025 के चुनाव में कितना नुकसान होता है या कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।